Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Module 7 Criteria and Sources of Identifying Research Problem. And we are going to deal formulating research questions. After the reading and hearing this lecture, you may develop the ability to define and explain the concept and significance of a research question, identify different types of research questions, descriptive, relational and causal, formulate precise research questions from a research problem, evaluate research questions based on clarity, feasibility, ethics and contribution to knowledge, develop research questions aligned with the qualitative, quantitative and mixed methods. So, when we are going to understand the concept of research question, we can consider it a research question is the compass of any inquiry. It determines the path of investigation, methods and how knowledge is constructed. According to Burke, Johnson and Christensen, a well-crafted questions narrows down a broad topic into a specific testable issue. तो इसलिए ये कहते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक अलग तरीके का टर्म है जो कि एक इंक्वायरी अपने साथ डाल के रखता है, वो हिडन है उसमें। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन इज अ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। उसमें एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होता है और देखने में हो सकता है कि उस स्टेटमेंट में जो रिसर्च प्रॉब्लम है वहाँ वो चीज़ न दिख रही हो, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन अपने आप में जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो इन्वॉल्व करके रखता है। तो देयरफॉर इट इज़ वेल क्राफ्टेड क्वेश्चंस नैरोज डाउन अ ब्रॉड टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक टेस्टेबल इश्यूज। तो हर एक रिसर्च प्रॉब्लम में एक या एक से अधिक रिसर्च क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं और जिनका मोटिव एक स्पेसिफिक मोटिव होता है और जिसको प्रयास करके या तो उस पर एजम्पशंस डेवलप किए जाते हैं या हाइपोथेसिस डेवलप करके उसको टेस्ट की जाती है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आंसर, आस्क गुड क्वेश्चन फर्स्ट। अगर हम किसी चीज़ का प्रश्न आंसर पाना चाहते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उससे रिलेटेड एक सही ढंग का प्रश्न डेवलप कर सकें। तो विदाउट अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन इवन अ रिलेवेंट प्रॉब्लम may lead to unfocused or ineffective research। यानी कि अगर हमारे सामने एक रिलेवेंट प्रॉब्लम या क्लियर रिसर्च क्वेश्चन नहीं होगा तो हम फ्रूटफुल रिसर्च नहीं कर पाएंगे या फोकस रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज ए रिसर्च क्वेश्चन? अगर ये बात करें तो रिसर्च क्वेश्चन इज अ क्लियरली डिफाइंड, फोकस्ड एंड आंसरेबल इंक्वायरी बेस्ड इंटरोगेटिव स्टेटमेंट दैट गाइड्स द डिजाइन, conduct and analysis of a study. So, a research question is a clearly defined, focused and answerable inquiry based interrogative statement। जैसा पहले ही हमने कहा कि रिसर्च क्वेश्चन मतलब एक स्टेटमेंट जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स इन्वॉल्व हो। तो इट ट्रांसफॉर्म ए ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ इंक्वायरी। जो ब्रॉड एरिया हमारा प्रॉब्लम है उसमें जो स्पेसिफिक लाइन ऑफ इंक्वायरी है वो रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू इन्वॉल्व होता है। अगर बात करें कि रिसर्च क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, तो अब देखिए कि हमारा रिसर्च का जो टाइप है वो कैसा है और उसका एम क्या है और उससे एसोसिएट करके हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च है तो हमारा एम होगा टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन जो हो सकता है वो इस तरीके से कि व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस लेवल अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रिप्टिव में मतलब एक डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज इन एग्जिस्टेंस। तो व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस लेवल अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, उसको रिफ्लेक्ट करता है और इसका क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। फिर रिलेशनल, अगर हम प्रॉब्लम लिए हुए हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनल है और उसका मोटिव है टू एक्सप्लोर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स।
तो यानी कि हम कोरिलेशन पे फोकस होंगे या रिलेशन पे फोकस होंगे। तो अब इसके लिए एग्जाम्पलरी क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि इज देयर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंटरनेट यूज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो दो चर यहाँ पे हैं, इंटरनेट यूज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो रिलेशनल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा। कॉजल, टू एग्जामिन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हमने एक तरीके से कहें कि कारण प्रभाव बात कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे करने जा रहे हैं। तो डज पीयर ट्यूटरिंग इंप्रूव मैथ स्कोर्स इन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पीयर ट्यूटरिंग करा के उसका देखें कि मैथ स्कोर जो है वो किस तरीके से मिडिल स्कूल चिल्ड्रन का इम्प्रूव होता है। तो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी अगर हमारी है तो इस तरीके से हम रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। डज पीयर ट्यूटरिंग इम्प्रूव मैथ स्कोर इन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। लाइक दैट एक्सप्लोरेटरी है अगर, तो टू इन्वेस्टिगेट अ रिलेटिवली अननोन और न्यू टॉपिक एंड आइडेंटिफाई की थीम्स। कुछ एक्सप्लोर करके निकालना है। तो हाउ डू फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइफ। जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है यूनिवर्सिटी में, वो कैसा फील करता है, तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए अगर हम मूव ऑन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन, हाउ डू फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइफ, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। लाइक दैट प्रेडिक्टिव है अगर, तो अगर आप बताना चाहते हैं टू एंटिसिपेट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन करंट और हिस्टोरिकल डेटा, तो इट कैन देयर बी अ क्वेश्चन, कैन सेल्फ एस्टीम सपोर्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एडोलसेंट। तो इसको भी देखना होगा और फ्यूचर में हमें तब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या पीछे अगर काम ऐसे हुए हैं तो उनके बिहाफ भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन द प्रेजेंट। Evaluative, to assess the effectiveness, value or impact of a program or intervention. Example, what is the impact of new teaching policies on student learning outcomes? तो ये हम evaluate कर सकते हैं, what is the impact of new teaching policies. New teaching policies आई हैं और वो किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं बच्चों के learning outcomes पे, तो that we can see. अब हम बात करें कि characteristics of a good research question. तो पहले ही हम लोग ने इस पे काफ़ी मंथन किया है, जो प्रॉब्लम के बिहाफ किया, लेकिन अब हमें रिसर्च क्वेश्चन उसी तरीके से जाना है। तो पहला कह सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन बी क्लियर, उसकी जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट हो, अनएम्बिगुअस एंड वेल आर्टिकुलेटेड, वो एम्बिगुअस ना हो, अनएम्बिगुअस हो, और उसका जो आर्टिकुलेशन है या स्ट्रक्चर्ड है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे कि वो जो कहना चाहता है, जो पूछना चाहता है, वही सामने वाला भी समझे। तो देयरफॉर रिसर्च क्वेश्चन शुड बी अनएम्बिगुअस एंड वेल आर्टिकुलेटेड। नेक्स्ट वन, फोकस्ड, नैरो इनफ टू बी एड्रेस्ड विद इन द रिसर्च स्कोप। अब यहाँ पे बात करें कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो, यानी कि फोकस्ड हो, उसका नैरो हो, इनफ टू बी एड्रेस विद इन द रिसर्च स्कोप, जो हमारा रिसर्च स्कोप है उससे एड्रेस हो रहा हो, उस तक संदर्भित हो। फिजिबल, रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एंड टाइम, दैट क्वेश्चंस कैन बी अचीव्ड, उसका जो सॉल्यूशंस है वो हम अचीव कर सकें। रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे प्रश्न उसमें हिडन कर दिए जो हम जिसका सॉल्यूशन ही हम समय सीमा में, या कह सकते हैं कि विद इन द टाइम लिमिट फ्रेम वी कांट अचीव, तो दैट बी कंसिडर एज दैट फिजिबल। जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसके साथ ही हम जाके काम कर सकें, हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, हमने जितना टाइम टेन्योर हमारे पास है, जितना हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, उन सब के बीच रहकर उन्हीं सभी लिमिटेशंस में हम वो काम अगर कर लेते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर एज द फिजिबल। फिर सिग्निफिकेंट पे बात करें
तो contributes to theory, practice or policies। हमें ये देखना होगा कि जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको जब हम इम्प्लाई करेंगे अपने रिसर्च में या उसको फोकस करके हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम फार्मुलेट करके आगे काम करेंगे तो वहाँ पे उससे एक कंट्रीब्यूटरी एस्पेक्ट जरूर होना चाहिए, यानी कि दैट शुड बी कंट्रीब्यूटरी, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स में या थियरी बिल्डिंग में या पॉलिसी फार्मुलेशन में या कोई पर्टिकुलर मेजर्स डेवलप करने में, दैट कैन बी कंसीडर एज ए प्रैक्टिस। तो सिग्निफिकेंट हो उसकी जो फाइंडिंग्स हो, यानी कि कंट्रीब्यूटरी हो, कंट्रीब्यूटरी इन द सेंस ऑफ द जहाँ से वो निकल समस्या इजाद हुई थी उस जगह पे समस्या उसकी फाइंडिंग्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें और प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सकें, या किसी थियरी को बिल्डअप करे और या पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में अपनी मदद करे। इथिकल कैन बी इन्वेस्टिगेटेड विदाउट हार्मिंग पार्टिसिपेंट्स। ये सबसे है जो स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनको कहीं से भी वो फिजिकल या मेंटल ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो इनको एक बेहतर अच्छे शोध प्रश्न की विशेषताओं के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। देखें कि एक रिसर्च प्रॉब्लम, वैसे दोनों ही हमारे वाइस वर्सा हैं। एक रिसर्च क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो उससे हमारी क्वेश्चन है उसे एसोसिएटेड 2 या 3 क्वेश्चंस और जिनका नेचर एक जैसा है या उन तीनों से फॉर्मुलेट होके एक नई प्रॉब्लम डेवलप होगी, तो उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड क्या क्या रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो हियर प्रॉब्लम टू रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे राइजिंग ड्रॉप आउट रेट्स एमंग रूरल गर्ल्स। राइजिंग ड्रॉप आउट रेट्स एमंग रूरल गर्ल्स, अब इससे एसोसिएटेड रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है व्हाट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स contribute to the dropout of secondary school girls in rural Bihar या Bihar rural backgrounds. What socio-economic and cultural factors? प्रॉब्लम हमारा है राइजिंग ड्रॉप आउट रेट्स एमंग रूरल गर्ल्स। अब वो राइजिंग ड्रॉप आउट रेट्स कैसे हम मेजर करने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्वेश्चंस जो इनपुट्स लेंगे, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ड्रॉप आउट ऑफ सेकेंडरी गर्ल्स इन रूरल बिहार। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक है। अब ऊपर जो प्रॉब्लम हमारा है वो राइजिंग ड्रॉप आउट रेट्स एमंग रूरल गर्ल्स, लेकिन क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम एक फैक्टर्स जो दो हमने आइडेंटिफाई किए, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ड्रॉप आउट। तो ये हम वहाँ से देख सकते हैं, उसको उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो उसके फिजिबल काजेज हो सकते हैं या मे बी काजेज हो सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस रिक्वायर्स मूविंग फ्रॉम जनरल क्यूरियोसिटी टू स्पेसिफिक आंसरेबल इंक्वायरीज। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन रिक्वायर्स मूविंग फ्रॉम जनरल क्यूरियोसिटीज टू स्पेसिफिक आंसरेबल इंक्वायरीज। तो इसीलिए जो हम लोग कहते हैं स्पेसिफिसिटी, तो दैट शुड बी विद इन क्वेश्चन also. So this we can consider from problem to research questions. Aligning questions with research design. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डिजाइन से रिसर्च डिजाइन उनसे कैसे एसोसिएट होकर क्वेश्चन बनते हैं। डिजाइन टाइप में हम क्वांटिटेटिव ले और क्वांटिटेटिव में देखें, Does sleep duration affect academic performance in high school students? तो does sleep duration, तो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कोई
6 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। तो डज स्लीप ड्यूरेशन अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन हाई स्कूल स्टडी? तो इनको हम एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं एज ए रिसर्च क्वेश्चन in the frame of quantitative. Like that qualitative, how do students perceive fairness in online assessment? तो अब वो qualitative, how do students perceive fairness? तो इसका मोटिव ही है एक रिफ्लेक्शन देना, तो that can be considered under the qualitative design. Next one, mixed method. What are the patterns of screen time and how do students experience its effect? तो जहाँ हमने बात करी कि पैटर्न्स ऑफ स्क्रीन टाइम, तो एक पैटर्न्स भी डेवलप करना है, हाउ डू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट। तो दोनों को, एक क्वांटिटेटिव नेचर और दूसरा क्वालिटेटिव, तो दोनों को जब हम मिलाकर चलेंगे या इंटीग्रेट करके चलेंगे तो दैट विल बी कंसिडर अंडर द मिक्स मेथड। अब इसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, जैसे चूज अ ब्रॉड टॉपिक, इज जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड राइट 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। अब वहाँ हमें डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल एंड कॉजल, ये 3 ऑब्जेक्टिव 3 टाइप्स क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो वो जो तीनों रिसर्च क्वेश्चन आपको एक अलग तरीके के इंसाइट देंगे कि उसके काम क्या होंगे, उसके डेटा गैदरिंग प्रोसीजर क्या होंगे, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रीराइट द फॉलोइंग, जो वेग क्वेश्चंस हैं उनको कुछ इस तरीके से इनटू स्पेसिफिक। व्हाई आर स्टूडेंट स्ट्रेस्ड नाउअडेज? तो अब इसको कैसे स्पेसिफिक आप बना पाते हो वो आपके ऊपर है। गिवन अ न्यूज हेडलाइंस और आर्टिकल, एक्सट्रैक्ट अ पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन गिवन न्यू हेडलाइंस और आर्टिकल्स। जो आज सोसाइटी में अगर जैसे करंट में जो भी घटनाएं चल रही हैं तो उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इट बाय इट वी कैन गो अ न्यू इंसाइट अबाउट द डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस। और आप इन इशूज के साथ थिंक ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन दैट चेंज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक, व्हाट मेड इट पावरफुल। थिंक ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन दैट चेंज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। तो वो रिसर्च क्वेश्चन आपके टॉपिक को भी पूरा चेंज कर सकता है। कैन अ रिसर्च क्वेश्चन बी टू नैरो? वाई और वाई नॉट? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों और क्यों नहीं? रिफ्लेक्ट ऑन ए टाइम व्हेन योर क्वेश्चंस वाज टू ब्रॉड, हाउ डिड यू रिफाइन इट? तो इन सब चीज़ों के साथ हम आगे सोच सकते हैं अबाउट द framing a research questions. So by the reading these references, you can develop your insight about the questioning or research questions. Thank you to all.